नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा। इस वक्त की तस्वीर में आपको नाथुश्री कला गांव के सहकारी बैंक की दिखा रहा हूं, जहां पर बुजुर्गों को अपनी पेंशन लेने के लिए आप देख सकते हो कि किस प्रकार लाइन में लग करके कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। बुजुर्गों की पेंशन की बात हो, चाहे वो विधवा पेंशन की बात हो, विकलांग पेंशन की बात हो, तो यहाँ पर इस बैंक में कई गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर चल करके आते हैं और किस तरह से उन्हें परेशान होना पड़ता है, आप ये देख सकते हो। पहले गांव स्तर पर ये जो पेंशन है, ये वितरित की जाती थी, लेकिन अब जो है, यहाँ पर बैंक कर्मचारियों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, इस वजह से उनको बैंक में जो है पेंशन वितरित करनी पड़ती है। यहाँ तक कि कई यहाँ पर जिनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, वो लोग भी यहाँ पर इस लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने कहा है कि ये जो पेंशन है, ये गांव स्तर पर वितरित की जानी चाहिए। हमारे साथ कुछ साथी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। आज से 2 साल पहले मैं और हमारे बुजुर्ग चौधरी मिलाल जी गोदारा 2 साल पहले हम डीसी साहब से मिले थे। उसके बाद फिर दोबारा शांतनु शर्मा जो डीसी थे उनसे मिले थे। एक दफा तो दोनों गांव में विद सिक्योरिटी ये पेंशन बांटी गई थी। अब ये जो टैक्स वाले कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, और आप ये हालात जो देख रहे हो ना, ये बहुत ही भयावह है। क्योंकि 95-100 साल के आसपास बुजुर्ग है। यहाँ पे कुछ लोगों ने तो पेशाब की थैली समेत यहाँ गाड़ियों में आए हुए हैं, सुबह से 7 बजे से परेशान है। कभी ये कह देते हैं कि हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा। मेरी डीसी साहब से, डीएम साहब से पूरी गुजारिश है, इस मामले को हल करवाया जाए और सिक्योरिटी समेत गाँव में बांटी जाए। ये 4-5 गाँव परेशान है। यहाँ पे विधवा विकलांग पेंशन बांटी जा रही है और पीछे बांटते रहे, कोई भी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं थी। और मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूंगा कि यहाँ पर ये पेंशन बांटी जाए। और हमारी प्रशासन से मांग है, इन कर्मचारियों से हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ उपलब्ध नहीं है। तो मैं डीसी साहब से कहना चाहूंगा, और डीसी साहब से मैं कल या परसों मिलूंगा। ये मामला अगर डीसी साहब से हल नहीं हुआ तो मैं सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार से मिलूंगा जल्दी। पहले भी आप इस बारे में मिल चुके हैं? 2 बार मैं और हाँ मिलाल जी गोदारा 2 बार डीसी साहब से मिले। अब 15-20 से प्रतिनिधि मंडल को लेकर हमें सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार से मिलेंगे, अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो। और आगे भी मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ पर आमरण अनशन का धरना लगाएंगे। ये कोई हालात नहीं, आप देख रहे हो। हाँ जी। किस प्रकार की समस्या इन बुजुर्गों को आ रही है? माताएं बहने यहाँ पे 90-95 साल के आसपास हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ गाड़ियों में लाकर यहाँ पेंशन दिलाई जाती है। ये पहले गांव स्तर पे जाते थे, अब ये सिक्योरिटी की मांग करें कि हमारे साथ छीना झपटी हो सी। ये प्रशासन का काम है जी, प्रशासन इनको सिक्योरिटी उपलब्ध कराए। हाँ, तो आपके कहने का मतलब है गांव स्तर पर जाकर के ये पेंशन वितरित की पहले होता रहा है ये 2 साल से। और हम 2 दफा 20-20 आदमी लेके डीसी साहब से मिले हैं, और कल मैं जल्दी मिलूंगा डीसी साहब से। और मैं डीसी साहब से मिलकर ये मांग उठाऊंगा। अगर हमारी मांग नहीं सुनी हुई तो मैं सहकारिता मंत्री से मिलूंगा जल्दी, प्रतिनिधि मंडल लेके। हाँ जी। हाँ जी, हम डीसी साहब से जी 2-3 बारी मिला। पहला डीसी साहब बदल गए, दूसरा आए, और उनसे मिला जब उन्होंने एक बारी इनके पास फोन किया और गांव में जाके तनख्वाह बांटी। जाएंगे बाद में तनख्वाह को नहीं बांटे गई है जी। और मैं बहुत दुखिया। ये गंजा रुपाना ये 20 किलोमीटर पड़ता है जी, चौक से आया जाई बुढ़ो आदमियों की कोनी होगा जी। तो आप कृपा करो, जो पहले बांटे करते थे अभी भी गांव में बंटाई जाए, ये हमारी मांग है जी। अच्छा, ये प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिले हो? बिल्कुल मिलेगा जी। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? हाँ, वहाँ दिया भी आपके गांव में जरूर बंटाएंगे, और उन्होंने बंटाई। 30 तारीख को पीछे की वो डेट है, 30 तारीख को जागे गांव में बंटी। 1 महीने की तनख्वाह बंटी नहीं थी। हाँ अच्छा, 1 महीने बनती? हाँ, एक बार 1 महीने बनती। 29 तारीख का फोन किया, 30 की बंटी। हाँ जी। अभी ये तो कह रहे हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है, सिर्फ हम 2 स्टाफ के आदमी हैं। मैनेजर साहब खुद बोल रहे हैं, आपके सामने भी बोल रहा है कि आप, मेरे पिताजी है, वो गाड़ी खड़ी है, देख लो। सुबह 7 बजे आया तो मैं पेशाब की थैली लग रही है, परेशान है वो। कैसे आप आए हो? मैं रुपाना बिश्नोयान से आया हूँ। अच्छा। आप देखो एक बार मेरे साथ विद कैमरा। तो साथियों, ये आप देख सकते हो, सुबह से
यहाँ पर भारी कतार यहाँ पर पेंशन लेने वाले बूढ़े बुजुर्गों की, माताओं की यहाँ पर लगी हुई है। आमतौर पर लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि इनकी जो पेंशन है गांव स्तर पर बांटी जाए, ताकि बुजुर्ग महिलाओं को, जो बुजुर्गों को जो समस्या आ रही है, ये कठिनाई आ रही है, ये दूर हो। हाँ जी, मेरे पिताजी है, पेशाब की थैली लग रही है। अच्छा अच्छा, ये आप देख सकते हो साथियों, दूर दराज से लोग हैं नाथुश्री कला के, यहाँ पर पेंशन लेने आते हैं। किस प्रकार उनको समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ये आप देख सकते हो। ये बुजुर्ग दंपति है जिनके बहुत ज्यादा, मैं तो कहूंगा कि तकलीफ है, मेडिकल ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, फिर भी यहाँ पर इनको आना पड़ रहा है। समाज सेवी राजेश नंबरदार ने और चौधरी अमीलाल गोदारा ने ये मांग उठाई है कि इनकी पेंशन जो है गांव स्तर पर बांटी जाए, ताकि इन जैसे बुजुर्गों को ये जो भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। खैर, इस बाबत यहाँ के जो मैनेजर है उनका क्या कहना है, वो भी हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ मैनेजर साहब जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर? पृथ्वीराज, शाखा प्रबंधक, नाथुश्री कला। यहाँ के समाज सेवियों ने कुछ मांग उठाई है कि ये जो पेंशन यहाँ पर वितरित की जा रही है, ये गांव स्तर पर बांटी जाए, ताकि बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को जो समस्या आ रही है कई ऐसे मैंने मरीज देखे हैं जो यहाँ पर बड़ी तकलीफ से आए हैं, तो ये मांग उठाई है कि ये जो पेंशन है गांव स्तर पर बांटी जाए। इस बारे में आपका क्या विचार है? पहले जो पेंशन वितरण की जाती थी, बेस्ट टैक्स के जो कर्मचारी सेल्समैन उन द्वारा की जाती थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी प्रबंधन कमेटी से एक रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, कैश लेके हम जाते हैं गांव में, रास्ते में लूटपाट हो सकती है, इसलिए हम जा नहीं सकते। लेकिन जो जिनकी क्रोनिक बीमार आदमी, जो भी डिजीज है, उनको हम घर दे के पेंशन आते हैं, हमारे सेल्समैन द्वारा दी जाती है। यहाँ पर कई मरीज भी आए हुए हैं जिनके जी पेशाब वाली थैली भी लगी हुई है, फिर भी आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, लेकिन यदि हमें मैसेज होता भी ये वाकई में आने में असमर्थ है, या गांव के कोई जैसे सरपंच है, जो हम उनसे लिस्ट ले लेते हैं गांव में कितने सीरियस बंदे हैं, चीज 10 से 15 जो भी है, तो गांव स्तर पे दे दी जाएगी। आपने प्रबंधक कमेटी ने ये जो रेजुलेशन पास किया है कि हमारे साथ लूटपाट की घटना ही हो सकती है, तो ऐसे में आपने सरकार को लिखा है इस बारे में आपको सिक्योरिटी प्रदान की जाए? मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मैं श्रीमान सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ सिरसा से अनुरोध करूंगा लिखित में कि जो पेंशन का वितरण है भी इनके जो पैक्स श्रीमान AR के अंडर आती है, तो इनको ये लिख के दें कि पेंशन गांव में वितरण की जाए, करवा देंगे।